नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज हम उन बिंदुओं पर बात करेंगे जिसके बारे में आप सभी को आपके ट्रांसफर फॉर्म भरने से पहले पता होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो और जानकारी के अभाव में आप ट्रांसफर फॉर्म गलत भर दें और इसके लिए आपको जिंदगी भर पछतावा होता रहे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग अंत तक देखते नहीं है और उसके बाद जो है तरह तरह के कमेंट करना शुरू कर देते हैं। आप लोग का डाउट रह ही जाता है, कॉल्स भी करते हैं क्योंकि पब्लिक में नंबर अवेलेबल है, सभी लोग कॉल कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कीजिए कॉल, आपका भाई हूँ और आप सभी का मदद करने में हमें जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी का भी अनुभव होता है कि चलिए मैं कुछ तो कर पा रहा हूँ अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने साथियों के लिए। लेकिन दिक्कत तब होती है कि शिक्षक अब भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। चर्चा करेंगे, आप सभी के जो भी पॉइंट्स हैं उन सब पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मन में जो बातें हैं उसको भी दो चार बातें हम कर दे रहे हैं। दुख होता है कि आज भी शिक्षक जो है यूनाइट होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक अपने कैटेगरी में बटे हुए हैं। टीआरई 1 2 वाले अलग हैं, टीआरई 3 वाले अलग हैं। और इस प्रकार से देखिए, ये जो पॉलिसी आया है ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टीआरई 3 के साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, कुछ साथी का आज कॉल आया था जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए थे और उन्हें सप्लीमेंट्री का रिजल्ट मिला था टीआरई 2 के माध्यम से, और उनका वो भी अभी प्रोबेशन पीरियड में ही है, जबकि टीआरई 2 का ज्वाइनिंग जो है वो फरवरी 2024 में हो चुका था, जबकि इन लोगों का सप्लीमेंट्री वाले का जो ज्वाइनिंग हुआ है वो 2025 में हुआ है। उस आधार पे ये लोग भी अभी प्रोबेशन पीरियड में है। तो इन्हीं का टीआरई 2 वाले का कुछ लोगों का ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरेंगे और कुछ लोग प्रोबेशन पीरियड में होने के नाते जो है वो फॉर्म भर नहीं पाएंगे। देखिए, मुद्दा यहाँ टीआरई 2 का नहीं है, मुद्दा यहाँ टीआरई 3 का नहीं है। मुद्दा यहाँ ये है कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी ज्यादा शिक्षकों को एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें, आप खुद भी देखिएगा तो ये आपके किसी के भी फायदे की चीज है नहीं। ठीक है, ये चाइल्ड मतलब जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन के लिए है ना, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, पीपल टीचर्स रेशियो को देखते हुए कि भाई जहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं, टीचर्स कम है, तो वहां पे टीचर्स को एडजस्ट करो। बस इतनी सी बात है और कोई विशेष बात है नहीं। रिक्तियों की आप बात करते हैं कि रिक्तियों पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रिक्तियों को लेकर के तो आप सारे रिक्तियां जो है टीआरई 4 के लिए आपने रिजर्व कर लिए, उनको वहां पे भेज दिया, तो रिक्ति जब बचेंगे ही नहीं तो आप कितने लोगों का ट्रांसफर कीजिएगा? हो सकता है 3 से 4 हजार, 5 हजार अंतर जिला वाले का ट्रांसफर करेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब आप बोलेंगे सर इन समस्याओं का समाधान क्या है, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज भाई कैसे उठाएंगे आप मुझे बताइए? ट्विटर कैंपेन करके करेंगे ना, उसमें आप लोगों का साथ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप देखते हैं कि ये तो टीआरई 3 के लिए ट्रांसफर फॉर टीआरई 3 चल रहा है, तो टीआरई 1 2 वाले इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें अगर आज हम लोग कर देंगे कि ट्विटर कैंपेन करो, तो फिर विशिष्ट वाले जो हैं वो साथ नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे। बहुत लोग हैं वेतनमान वाले, वो साथ नहीं देंगे कि वेतनमान के लिए मुद्दा है। उस वक्त जब हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे थे तब ये ट्रांसफर वाले ने हमारा साथ नहीं दिया। आप क्या कर सकते हैं? आज जा करके आप क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि भाई चलो संघ है तो हमें जो है सड़क पर उतरना होगा, आंदोलन कर देंगे, धरना पर बैठ जाएंगे। संभव ही नहीं है। सचिवालय जाने के लिए जिस कौम से सचिवालय जाने के लिए आज भी मंडे का दिन है ना, आज मैंने नहीं होगा तो बहुतों 15-20 लोगों को मैंने बोला था कि जाइए आप सचिवालय लेटर जमा कीजिए, नहीं गए। बहुत सारे लोग नहीं गए, पहले तक कॉल करते थे लेकिन वो लोग गए नहीं। क्या कहिएगा? जिनसे ट्विटर कैंपेन नहीं हो पाता है, जिनको एक प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए कहा जाता है, वहां नहीं जुड़ पाते हैं, उन लोगों से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं? शुरुआत में जब हमने ये किया था तो मुझे भी लगा था कि चलो सब लोगों को यूनाइटेड करेंगे, एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे, हमारा संख्या 6 लाख है, शिक्षकों का पहचान एक अलग ही होगा। ऐसा नहीं है। बस सबको अपनी अपनी वेतन का पड़ा हुआ है, अपने अपने ट्रांसफर का पड़ा हुआ है, अपना अपना जब लफड़ा होता है तभी जाकर उनको याद आता है कि हमें संघ से बात करना चाहिए, संघ से जुड़ना चाहिए। नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूं। और अगर आपको लग रहा है कि जरूरत है, एक टीम का होना जरूरत है, टीम तो बन गया, टीम को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है अभी। अगर आपको लगता है कि ये समस्या बार बार आगे तक रिपीट ना होता रहे तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ना होगा। कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसे आप टीम को स्ट्रांग बना सकते हैं, आप हमारे साथ हैं या नहीं है, अपनी बातों को रखिए। उसके बाद जाकर के फिर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे चलिए, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो कर सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो भी साथी अभी
सवाल था कि सर 5 जिलों का विकल्प चुनना होगा अंतर जिला वाले का, तो ऐसा नहीं है। आप वहां पे जब भी फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के टाइम में सबसे पहले आपको जो ऑप्शन आएगा वहां पे आप प्रमंडल चुनेंगे। क्या चुनेंगे? प्रमंडल। सबसे पहले जैसे ही आप प्रमंडल चुनेंगे उसके साइड वाला बॉक्स में आपको डिस्ट्रिक्ट चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। उस प्रमंडल में जितने डिस्ट्रिक्ट है वो चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। उस डिस्ट्रिक्ट को चुनने के बाद आपको वहां का ब्लॉक चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप ब्लॉक को चुनेंगे। जब आप ब्लॉक को चुन लेंगे उसके बाद उस ब्लॉक में जितने भी स्कूल है सारा का लिस्ट आपको आता जाएगा, आप उसमें से स्कूल चुनेंगे। ठीक है? इस प्रकार से अगर आपको लग जाएगा कि चलो मैंने 30 स्कूलों का यहाँ पे चयन कर लिया है, ठीक है, मतलब वो जो ब्लॉक आप चुनेंगे हो सकता है अब दूसरा ब्लॉक भी चुनिए उसी प्रमंडल में, उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी हो सकता है उस ब्लॉक में आपको एक दो स्कूल मिल गया, अब आप दूसरा ब्लॉक चुनिए। ठीक है? लेकिन ये हर ऑप्शन में आपको रिपीट करना होगा, प्रमंडल, ब्लॉक, प्रमंडल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल। ठीक है? इस प्रकार से आप करेंगे। आप एक ही प्रमंडल में 30 स्कूल चुन सकते हैं, एक ही जिला में 30 स्कूल चुन सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। मान लिए कि किसी एक जिला में आपको ऐसा दिखा कि यहां पे मात्र जो है 15 ही स्कूल मुझे दिखा है मेरे लायक। ठीक है? आप सोचते होंगे कि मेरे जस्ट जिला के बगल वाले जिला में जो है वहां पे भी सर्च करके देख लेता हूं। बगल वाले जिला के ब्लॉक में आपने देखा, वहां पे आपको 5 स्कूल मिल गया। फिर उसके बाद दूसरे जिला में आप देखें, तो इस प्रकार से आप करके जब आपको 30 स्कूल मिल जाएगा, ठीक है, 30 स्कूल मिल जाएगा, चाहे वो एक ही जिला में हो या 2 जिला में हो या 3 जिला में हो, अधिकतम 5 जिला तक आप सर्च कर सकते हैं। टारगेट है 30 स्कूल पहुंचाना, टारगेट 5 जिला चुनना नहीं है, 30 स्कूल चुनना आपका टारगेट होगा और अधिकतम आप 5 जिलों का चयन कर सकते हैं, यहां तक कि 5 प्रमंडलों का चयन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 30 विद्यालय चुनना है और 30 विद्यालय आप अलग अलग 5 जिलों का चुन सकते हैं। एक जिला का भी चुन सकते हैं, 2 जिला का भी चुन सकते हैं, 5 जिला का भी चुन सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात सभी लोग ध्यान रखेंगे कि आप अभी जो ट्रांसफर ले रहे हैं अगले 5 साल के लिए आपको वहीं रहना होगा। इसीलिए जब भी आप किसी अंतर जिला को चुने तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगले 5 साल तक आपको उसी जिला में रहने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि उससे पहले आपका ट्रांसफर को आपको मौका नहीं मिलेगा। आप चिल्लाते रह जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा। एक बार पॉलिसी आ चुकी है तो आ चुकी है। ठीक है? जो म्यूचुअल वाले साथी हैं, म्यूचुअल वाले साथी बहुत सारे परेशान हैं। ठीक है? तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, आप जहां पे वर्तमान में हैं वहां पे आपको किसी से बनता नहीं है, वहां का माहौल ठीक नहीं है, चाहे कुछ ऐसा परिस्थिति है कि आपको किसी भी कीमत में वहां से निकलना है, तभी जा करके आप किसी अंतर जिला में या कहीं दूर दराज के जगहों पे अपना म्यूचुअल साथी को खोजिएगा। ठीक है? अन्यथा की स्थिति में जहां आप हैं वहीं तत्काल रहिए, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी जब आ चुकी है तो फिर जाकर के आज से मात्र 4 से 5 महीना, 6 महीना बाद अप्रैल महीना से फिर से पॉलिसी आप लोगों के नजरों के सामने में दिखेगा। फिर ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर खोजेंगे, या उससे पहले क्या पता आप लोगों की सद्बुद्धि जाग जाए और हमारे जितने भी साथी हैं वो एकजुट हो जाए और एकजुट प्रयास करके हम लोग विभाग से अपनी बातों को मनवा ले। ठीक है? कुछ इसमें और सुधार करवा ले। बताएं कि पहले आप रिक्तियों को दिखाइए और रिक्तियों को दिखा करके हम लोगों को ट्रांसफर का आवेदन दीजिए। जो पॉलिसी आप रेशनलाइजेशन वाले में कर रहे हैं, वो जनरल ट्रांसफर के समय में आप हमें रिक्तियां दिखा करके तब फॉर्म अप्लाई करवाइएगा, वही चीज आप शुरू में कर दीजिए। तो ये कब होगा? ऐसे नहीं होगा कि आप कहिएगा कि ठाकुर सर आप जाकर के आवाज उठाइए, मेरे आवाज उठाने से मेरा गला फट जाएगा लेकिन कुछ होने को है नहीं। जो बात है, अकेला आदमी क्या करेगा भाई, जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तभी जाकर के म्यूचुअल ट्रांसफर लीजिएगा अंतर जिला में, या फिर आप अगर उसके लिए भी जा सकते हैं, जनरल ट्रांसफर के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है, तो भी आप वहां से निकलना चाह रहे हैं तभी अंतर जिला में जाइए, अगर अगले 5 साल तक आप वहां रहने के लिए तैयार हैं तो। नहीं जहां पे आप एडजस्ट है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे मिले हैं जो ट्रांसफर हो गया है उसके बाद वो बोल रहे थे कि सर हम जहां थे ना वहीं बढ़िया थे, वापस जाने का कोई उपाय लगाइए ना। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है? आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको वहां जाना है कि नहीं जाना है उस जिला में, उसके मूड बना करके ही आप वहां पे जाइएगा। बहुत सारे साथियों का ये भी सवाल था कि सर इसमें पति पत्नियों के बारे में जिक्र नहीं है, दिव्यांग के बारे में जिक्र नहीं है इस पॉलिसी में, तो फिर कैसे होगा इन लोगों का? तो देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे ना, जब पोर्टल खुलेगा तो सबसे पहले आपको जैसे ही आप वहां पे अप्लाई फॉर ट्रांसफर कीजिएगा तो नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन खुलेगा।
ठीक है, वहां पे प्रिफरेंस, ठीक है, या वरीयता के लिए इस प्रकार से लिखेगा, ठीक है, वरीयता के लिए या प्रेफरेंस के लिए इस प्रकार से दिखेगा, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे ना तो वो आपको खुल के आ जाएगा। वो 16-17 जो पॉइंट थे ना, वो खुल करके आ जाएंगे कि आप किस आधार पे भरना चाहते हैं। वो आपको एक बैकिंग के लिए हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सरप्लस में हैं या नहीं है, ठीक है। आपका स्कूल अगर सरप्लस के कैटेगरी में आता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे आप देखेंगे और देखने के बाद आप अपने लिए थोड़ा बैकिंग के लिए, अपना सपोर्ट के लिए आप उस जगह पे नीचे ऑप्शन रहेगा, आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सभी लोगों को, जितने भी दिव्यांग है या बीमार है या पति पत्नी है या जो भी है, उन लोगों को ये सरप्लस वाले के में भी मौका दिया जाएगा। और जब आप जनरल ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे उसमें भी आप लोगों का वो ऑप्शन रहेगा जिसमें आप लोगों का वरीयता देखा जाएगा कि आपको सबसे पहले प्रीफर करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा नहीं गया है लेकिन है वो चीज। आप पोर्टल जब खोलेंगे, अप्लाई करेंगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा इस बात को लेकर के। मतलब अगर ऐसा हुआ तो अप्लाई करने का कंप्लीट जो सेटअप होता है, कंप्लीट जो वीडियो होगा वो हम बना करके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को डाल देंगे, जिससे आप लोगों को सहूलियत होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप परेशान मत होइए। बहुत सारे ऐसे भी हैं, टीआरई 3 वाले साथी थे और एनआईएस वाले साथी थे, मॉडल स्कूल वाले। अब मॉडल स्कूल वाले का इस पॉलिसी में ऐसा बताया गया है कि जो भी वहां पे प्रतिनियुक्त हुए हैं उन लोगों को मौका इस वाले पॉलिसी में नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। आप लोग का भी ट्रांसफर होगा, लेकिन उससे पहले विभाग को सोचना पड़ेगा। देखिए, आप लोग का जो वहां पे हुआ है तो आप इंटरव्यू के माध्यम से गए हैं, आपको सिलेक्शन हुआ है ना, मॉडल स्कूल के लिए आपका सिलेक्शन किया गया, आपको चुना गया है इतने सारे लोगों में से। तो विभाग नहीं चाहेगा कि आपको उठा करके कहीं और डाल दे, फिर जाकर के वो सिलेक्शन करे और वैसा करे। हो सकता है कि वहां के लिए कोई परमानेंट व्यवस्था करेगा या कुछ ना कुछ सोचेगा, तब तक के लिए तो आपको वहां पे रहना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। लेकिन वैसे शिक्षक जो पहले से उस विद्यालय में कार्यरत है, उनका तो किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ नहीं है, उनका तो किसी प्रकार का जो है सिलेक्शन प्रोसेस है नहीं। मॉडल स्कूल के लिए नॉर्मली वो टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया पढ़े लिखे सभी लोग होंगे उसमें, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उनका कोई एक मॉडल स्कूल के लिए स्पेशल सिलेक्शन नहीं हुआ है, इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो इस केस में उन लोगों को मौका दिया जा सकता है। संभावना है, अधिक संभावना है कि उन लोगों को मौका मिलेगा। अगर पोर्टल खुलता है तो आप जरूर, जितने भी लोग मॉडल स्कूल में अभी कार्यरत हैं लेकिन उनका प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है, तो वो लोग उसके लिए अगर आवेदन खुलता है तो आप लोग अप्लाई करेंगे और आप लोग इसका पूरा हकदार हैं। क्योंकि आप विभाग को बोल सकते हैं कि भैया मेरा तो आपने इंटरव्यू नहीं लिया, मेरे जगह पे कोई दूसरा भी टीचर आ जाएगा, वो भी वही काम करेगा जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे जाने दीजिए। तो आप लोग के पास है प्लस पॉइंट है। टीआरई 3 वाले साथियों का भी ट्रांसफर होगा, उन लोगों को भी मौका जरूर दिया जाएगा। और कल तो शिक्षा मंत्री जी ने बोला भी है कि हम उन लोगों के लिए अलग से जो है एक डेट डिसाइड करेंगे। लेकिन इससे जो है ना समस्या बढ़ेगी। समस्या इसलिए बढ़ेगी अलग से अगर वो देते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले साथी हैं जिनका टीआरई 3 के साथ म्यूचुअल मिला हुआ है, ठीक है। तो उस केस में अगर टीआरई 3 को अभी मौका नहीं दिया गया तो फिर इन लोग किससे म्यूचुअल कराएंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के हमारे जितने भी सोर्सेस है, आवाज नहीं उठाए हैं हम लोग, धरना नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लाठी खाएंगे जुट्टो के, आप लोग तो आइएगा नहीं बचाने, है ना। तो उस केस में क्या है कि हम लोग जो भी हमारे सोर्सेस हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनके थ्रू रिक्वेस्ट करवाए हैं, मेल किए हैं, मैसेज किए हैं, बात किए हैं कि सर देख लीजिए हमारे मतलब बहुत सारे साथियों का जो है इस ऐसे अगर टीआरई 3 को मौका नहीं दिया जाएगा तो बहुत सारे साथी हैं जिन लोगों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। कहा गया है कि ठीक है, हम लोग इस पर विचार करते हैं और विचार करके जो भी अच्छा निर्णय होगा वो आप लोगों के लिए किया जाएगा। और विभाग आप लोगों के लिए सोच रही है, बताया गया है। तब जो बात बताया गया सो बात आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। तो मौका मिल सकता है, उसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है। तो वही बात है कि सबसे पहले फॉर्म भरते टाइम आप इन सब बातों का ध्यान में रखेंगे। जो भी साथी जो अपने आप को ऐसा लग रहा है कि सर हम सरप्लस में है या नहीं है, ठीक है, पॉलिसी आ गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेरा पिछला वीडियो में मैंने बता दिया है कि आप सरप्लस में कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है और अगर आपको लग रहा है कि आपका पोर्टल खुल रहा है 29 को, आपका विद्यालय सरप्लस के कैटेगरी में आता है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये नॉर्मली मेरा बात है कि अगर आपका पोर्टल खुल रहा है और आपका स्कूल सरप्लस के कैटेगरी में आता है, फॉर्म अप्लाई आप कर दीजिए। ये विभाग का काम है सोचना, देखना कि आप सरप्लस के कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, और वो आपका ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं होंगे आप सरप्लस के कैटेगरी में तो हो सकता है विभाग उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है, उसी समय रिजेक्ट कर दे। लेकिन आगे तो आपके लिए डायरेक्ट वाला ट्रांसफर का पॉलिसी है ना, उसमें आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो ज्यादा प्रेशर लेने से फायदा नहीं है। आप हैं या नहीं है मात्र 2 दिन की बात है, उसके बाद जाकर के आप अप्लाई कर दीजिएगा अगर खुल रहा है तो। और करने के बाद विभाग सोचेगा कि आपका ट्रांसफर करना है अथवा नहीं करना है।
ये सारी बातें थी जो मुझे लगा कि आप सभी को बता दें। स्पेशली वो 5 जिला जो आप लोग चुनने की बात कर रहे हैं, 5 जिला नहीं 30 स्कूल है, और 30 स्कूल आप 5 जिलों में चुन सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको उनमें जाना है या नहीं जाना है। उम्मीद करता हूं कि जो भी आप सभी की इंपॉर्टेंट बात थी, उन सारे बातों को मैंने निचोड़ बता दिया होगा। अगर अभी से भी आप लोग को लग रहा है कि एक यूनाइटेड टीम बनाने की जरूरत है, एक साथ मिल करके रहने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग अपनी जो भी बातें हैं वो विभाग से मनवा सके। हमारे जो नियोजित वाले साथी है, विशिष्ट वाले साथी है, सभी लोग बात मनवाने में आगे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो टीम है, वो लोग यूनाइटेड होकर के चीजों को करते हैं। आपके पास वो नहीं है। कोई आगे बढ़ता है तो पीछे से आप लोग टांग अड़ाना शुरू कर दीजिएगा। मुझे तो लगता है जाके मैं ही भूख हड़ताल पे बैठ जाऊं, धरना पर बैठ जाऊं, लेकिन फिर इसी में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, तो मोटा है ना, ये पतला होने के लिए भूख हड़ताल कर रहा है। कोई गारंटी नहीं है भैया, कुछ भी कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना, मतलब सोचना पड़ता है। अभी नीचे देखिए कमेंट में बहुत लोग बहुत कुछ बोले हुए रहेंगे, ठीक है। देखिए, एक साथ आइए, एक प्लेटफॉर्म से जुड़िए। जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, मनोबल बढ़ाइए, जिससे जो लोग आपको लिए काम कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनका हिम्मत बढ़ाइए। हो सके सपोर्ट कैसे कीजिएगा, लाइक कीजिए थोड़ा सा लगेगा कि हाँ चलो भाई सपोर्ट में है हमारे भाई लोग। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो चैनल, हाँ, मैं एक ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर दे रहा हूं। जितने भी हमारे वंचित साथी है, जो भी ट्रांसफर से रिलेटेड हो या वेतनमान से हो या जो भी मुद्दा हो, आप लोग उस चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और एक साथ यूनाइटेड होकर के रहिए, कि जिससे सबके लिए काम किया जा सके, सब लोग मिलजुल करके जो है आगे हम लोग अपने अधिकारों के लिए, सम्मान के लिए संघर्ष कर सके, विभाग को मना सके। एमएलसी की इलेक्शन आने वाली है, जब तक यूनाइटेड नहीं होइएगा ना, कोई आपका बात नहीं सुनेगा, इस बात को मानिए, ठीक है। एक साथ आइए, एक प्लेटफॉर्म से जुड़िए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। फिर मिलेंगे कल।